हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस फॉर BSEB एग्जामिनेशन 2024 फॉर क्लास 12। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन इसमें है दिया हुआ कि परासरणी दाब की परिभाषा दें और सिद्ध करें कि परासरणी दाब एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। यानी दोस्तों देखिए क्वेश्चन में क्या करा है, सबसे पहले आपको बतलाना है कि परासरणी दाब आखिर बोलते किसको है, ठीक है, उसका परिभाषा देना है। इसके बाद आपको बताना है कि मतलब सिद्ध करना है, यानी कि हम लोग जानते हैं कि परासरणी दाब जो है वो क्या है, तो वो जो है एक अनुसंख्यक गुणधर्म होता है, ठीक है। तो इसमें आपको सिद्ध करना है कि परासरणी दाब जो है एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। कैसे, तो यही आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखिए हम लोग जान लेते हैं कि आखिर परासरण किसको बोलते हैं, ठीक है, परासरण किसको बोलते हैं। दोस्तों देखिए आप लोग यहाँ पे एक फिगर देख रहे हैं, एक चित्र देख रहे हैं। इस चित्र के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि आखिर परासरण होता क्या है। देखिए दोस्तों परासरण होता क्या है, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे जो है ये आप लोग एक फिगर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आप लोग एक फिगर देख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो फिगर है दिया हुआ, तो इसमें देखिए ये फिगर दिया हुआ है, तो इसमें है क्या, यानी यहाँ पे जो है ये एक नाद हो गया, ठीक है, ये एक नाद है, ठीक है, ये एक नाद हो गया। और इस नाद में क्या है कि इसमें विलायक भरा हुआ है, ठीक है, ये जो है इसमें एक विलायक भरा हुआ है। दोस्तों विलायक क्या होता है, देखिए कोई भी विलयन में दो चीज़ रहता है, ठीक है। एक रहता है विलयन में जिसका मात्रा ज़्यादा होता है उसको हम विलायक बोलते हैं, और जिसका मात्रा कम होता है उसको हम विलेय बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए हम लोग शरबत बनाते हैं, ठीक है, तो शरबत में वो क्या चीज़ से मिलके बनता है, तो शरबत जो बनता है दो चीज़, यानी कि पानी और उसमें चीनी, ठीक है, यानी पानी और चीनी को मिला करके हम लोग शरबत पीते हैं, ठीक है, यानी कि उसमें शरबत बनाते हैं। तो अगर हम लोग शरबत को विलयन मान लिए तो उसमें ज़्यादा मात्रा पानी का हो गया, मतलब पानी हो गया यहाँ पर विलायक, और चीनी हो गया विलेय, और शरबत यहाँ पर हो गया विलयन, ठीक है, तो विलयन हो गया। तो दोस्तों अब हम लोग इसमें जाते हैं। देखिए तो इसमें जो है, यानी ये जो है, तो ये विलायक इसमें भरा हुआ है, ठीक है, यानी विलायक जैसे मान के चलिए कि पानी है, ठीक है, और ये जो है इसमें जो भरा हुआ है ये एक फनेल में, ये एक फनेल है, ठीक है। तो इस फनेल में जो है सो विलयन रखा हुआ है, जैसे मान के चलिए कि इसमें एक विलयन रखा हुआ है, यानी कहने का मतलब है कि इसमें जो है शरबत रखा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें शरबत रखा हुआ है, और ये जो दिया हुआ है एक देख रहे हैं आप लोग, ये जो एक है, एक मिनट रुक जाइए, ये जो आप लोग देख रहे हैं, एक मिनट, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये जो देख रहे हैं ये, इसको हम लोग फनेल बोलते हैं, ठीक है, फनेल बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम नाद में डुबाते हैं, ठीक है। जब इसको हम नाद में डुबाते हैं, अच्छा दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो लगा हुआ है इसके मुंह पर, यानी कि जो एक फनेल के मुंह पर एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा हुआ है, ठीक है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली ये क्या होता है, ये एक ऐसा झिल्ली होता है जो सिर्फ विलायक के कण को ही मतलब पास होने देता है अपनों से, ठीक है।
विलयन ये विलय के कण को पास नहीं होने देता है। ठीक है, जैसे दोस्तों मान के चलिए कि हम क्या करते हैं कि अगर हम क्या करेंगे कि मान के चलिए कि इसमें जिस तरह से हम क्या करते हैं कि रोटी बनाने के लिए हम लोग आटा जो है उसको चालते हैं। ठीक है, तो रोटी बनाने के लिए जब आटा हम लोग चालते हैं तो देखते हैं कि चलनी क्या काम करता है कि आटा को जो है पास होने देता है अपने से, लेकिन उसका जो चोकर है उसको पास होने नहीं देता है। तो यहाँ पर जो चोकर हो गया, ठीक है, तो वो ये चलनी यहाँ पर क्या हो गया, एक तरह से अर्धपारगम झिल्ली उसको मान लीजिए। ठीक है, तो वही काम ये करता है। ठीक है, तो ये विलायक को जो है सो मतलब कि इसमें से पानी पास हो जाता है, लेकिन इसके अंदर जो है जो भी है घुला हुआ मतलब चीनी का कण, तो उसको जो है सो पास होने नहीं देता है। ठीक है, इतना महीन ये छिद्र होता है। ठीक है, देखिए तो इसको जब हम पानी में इसको जब हम डुबाएंगे, है ना, तो पानी में डुबाएंगे तो ये क्या करेगा कि पानी जो है मतलब ये डुबाएंगे तो पानी ये ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, ये पानी ऊपर चढ़ेगा इसको अर्धपारगम झिल्ली को पार करके। ठीक है, तो पानी ऊपर चढ़ गया। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि पहले यानी इस स्तर से लेकर के इस स्तर तक चढ़ गया पानी। ठीक है, तो चढ़ गया तो यही जो पानी जो ऊपर चढ़ा, ठीक है, तो उसी को जिस प्रक्रिया के द्वारा ये पानी ऊपर चढ़ा फनेल में, तो उसी को हम लोग परासरण बोलते हैं। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग परासरण बोलते हैं। चलिए इतना तो हम लोग जान गए, यानी यहाँ पर जो एच जो दिया हुआ है ऊंचाई, यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परासरण बोलते हैं। चलिए इतना तो समझ गए। अब हम लोग जानते हैं कि ये परासरण दाब जो है सो किसको बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर जो है सो मान के चलिए कि दो जो है सो ये नाद हो गया। ठीक है, देखिए एक मिनट यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो है देखिए कि दो नाद हो गया। ठीक है, यानी इसमें जो भरा हुआ है विलायक भरा हुआ है ना, और इसमें जो भरा हुआ है वो विलयन भरा हुआ है, और ये बीच में जो यहाँ पर ये जो लगा हुआ है बीच में ये, तो ये बीच में जो लगा हुआ है ये अर्धपारगम झिल्ली लगा हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों आप जानते हैं कि अर्धपारगम झिल्ली इतना पतला होता है, महीन उसमें छिद्र होता है कि वो सिर्फ अपने से विलायक के कण को ही जाने देता है, विलय के कण को नहीं जाने देता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि इसमें जो विलायक भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें विलयन भरा हुआ है, तो आप जानते हैं कि अर्धपारगम झिल्ली क्या करेगा कि सिर्फ इसमें से इधर से जा सकता है, लेकिन इसमें से इधर नहीं जा सकता है। ठीक है, नहीं जा सकता है। तो क्या होगा कि अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पर दबाव डालेंगे, इस पर बाह्य दाब लगाएंगे। ठीक है, ये दाब लग रहा है, प्रेशर। ठीक है, डालेंगे तो इधर जब दबाएगा इधर पिस्टन से क्या होगा, इसमें से इसमें विलयन पास हो जाएगा। ठीक है, जब इसमें से इसमें विलयन नहीं मतलब ये इसमें से इसमें विलायक पास हो जाएगा। जब विलायक पास होगा तो फिर क्या होगा कि इसका जो है सो मात्रा बढ़ेगा, मतलब इसका आयतन बढ़ेगा, विलयन का आयतन। जब विलयन का आयतन बढ़ेगा तो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, और ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा ये। अगर मान के चलिए कि जब ये ऊपर की तरफ ये बढ़ जाएगा, अगर हम इसको अगर बाहर से इसको हम बल एक लगाते हैं, ठीक है, कि वो नहीं बढ़े। ठीक है, मतलब जितना पर ये आ रहा हुआ है ना उतना पर ये नहीं मतलब कि नहीं बढ़े, तो हम एक बल लगाएं। मतलब कितना बल लगाएं, मतलब उतना बल लगाएं कि ये जहाँ पर है वहीं पर अड़ल रहे, मतलब वहीं पे टिका रहे। ठीक है, तो उसी बल के मात्रा को जो है हम परासरण दाब बोलते हैं। ठीक है, उसी बल के मात्रा को हम क्या बोलते हैं, परासरण दाब। यानी कहने का मतलब है हमको उतना बल लगाना है जितना कि इसका आयतन नहीं बढ़े, मतलब कि परासरण के कारण जो दाब लगता है उसी दाब को रोकने के लिए हम जो बाहर से यहाँ पर दाब लगाए उसी को हम परासरण दाब बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए यानी यहाँ पे हम लोग ये भी जान सकते हैं, देखिए है ना,
वह दाब जो विलायक के प्रवाह को मात्र रोकता है परासरण दाब कहलाता है। ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ जो कि क्वेश्चन में भी पूछा है ना, क्वेश्चन में कहा है कि आपको सिद्ध करना है कि ये परासरण दाब जो है एक अनुसंख्यक गुणधर्म है ना। तो अनुसंख्यक गुणधर्म है, वो कैसे है अनुसंख्यक गुणधर्म? तो दोस्तों एक चीज़ आप जानिए कि देखिए, यानी कहने का मतलब है कि ये परासरण दाब जो होता है, यानी कहने का मतलब है कि परासरण दाब यानी इसमें जो है ये ऊपर कब बढ़ेगा? जब इसका मात्रा बढ़ेगा। ठीक है। यानी इसमें अगर मान के चलिए कि और जो है ना, इसमें और अगर हम चीनी का मात्रा घुला दें या नमक का मात्रा घुला दें तो इसका आयतन बढ़ जाएगा। तो आयतन बढ़ जाएगा तो ये ऊपर प्रेशर बढ़ाएगा। तो ऊपर प्रेशर बढ़ाएगा तो हम लोग रोकने के लिए, इसको रोकने के लिए उतना ही ज़्यादा बल लगाना होगा, तो परासरण दाब वो होगा। यानी कहने का मतलब है कि इसमें जो है चीनी घुले या नमक घुले उससे फर्क नहीं पड़ता है, मतलब उसमें कितना मात्रा में घुला हुआ है इससे फर्क ये पड़ता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि आप लोग एक कहानी बचपन में सुने होंगे है ना, वो कौवा वाला और घड़ा वाला, कि कौवा को प्यास लगा हुआ था तो वो पानी कम था तो वो क्या, उसका चोंच नहीं पहुंच रहा था घड़ा तक, तो वो बगल में जो कंकड़ था उसको डालते गया एक एक करके और पानी ऊपर आ गया, उसके बाद वो पी लिया। तो दोस्तों वो जो पानी ऊपर आया था तो वो पानी जो है वो किसके कारण आया था? तो परासरण दाब के कारण पानी ऊपर आ गया था। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर है। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, तो वो चीज़ यहाँ वही चीज़ जो है सो यहाँ पर है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मतलब कि चीनी कितना मात्रा में हम जितना ज़्यादा मात्रा में घुलाएंगे उतना ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे परासरण दाब होगा। ठीक है। अब चीनी मीठा है या तीता है इससे फर्क नहीं पड़ता है, मतलब यहाँ चीनी के प्रकृति पर जो है परासरणी दाब निर्भर नहीं करता है। ठीक है। उसका मात्रा पर निर्भर करता है। इसीलिए जो है ये सिद्ध होता है कि परासरण दाब जो है एक अनुसंख्य गुणधर्म है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि परासरण दाब जो होता है वो दिए गए ताप T पर मोलरता C के समानुपाती होता है। मतलब यहाँ पर T क्या है तो ताप है, C क्या है तो मोलरता है उसका। ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि परासरण दाब को हम लोग कैपिटल पाई से सूचित करते हैं, यानी कैपिटल पाई बराबर होता है CRT। ठीक है। तो C क्या हो गया तो मोलरता हो गया। ठीक है। T क्या है तो टेम्परेचर हो गया। ठीक है। और यहाँ पर ये R क्या है तो गैस स्थिरांक है। ठीक है। यानी कि परासरण दाब बराबर होता है मोलरता गुने गैस स्थिरांक और गुने ताप, इसके बराबर होता है। ठीक है। यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये कैपिटल पाई बराबर हो गया N2/V/RT। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि V क्या है, तो V जो है तो विलेय का N2 मोलों को रखने वाले विलयन का आयतन लीटर में है। मतलब यहाँ पर V क्या है तो V जो है एक आयतन है जो कि लीटर में है। किस प्रकार का आयतन है तो N2 मोल को, यानी कि N2 मोल को, यानी ये मोल की संख्या हो गया। ठीक है। N2 क्या है तो मोल का मतलब विलय का मोल का संख्या है, मतलब विलय जो है कितना संख्या में घुला हुआ है, कितना मात्रा में घुला हुआ है ना, तो वो जो है यहाँ पे ये N2 है। ठीक है। तो वो हो गया और इधर RT हो गया। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है कैपिटल पाई बराबर जो यहाँ पर ये N2 दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर ये विलय का मोल का संख्या दिया हुआ है, मतलब कि परासरण दाब जो है विलय का मोल के संख्या पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।